बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और लाहौरी ज़ैका के किचन में मैं आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में आसानियां पैदा करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो कि है लाहौरी चनों की रेसिपी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, बहुत ही शानदार चने बने हैं। तो चलिए लाहौरी चने बनाना शुरू करते हैं। चने मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो। इनको हमने 6 से 8 घंटे भिगोना है। अगर आप ओवरनाइट भिगोएं तो ये और भी बेस्ट है। तो मैं ऑलरेडी इनको भिगो चुका हूँ, मैंने इनका पानी निकाल लिया है। और अब मैं इसको लगाऊंगा मीठा सोडा। मीठा सोडा मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से हम इसको मल लेंगे ताकि जो मीठा सोडा है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मीठा सोडा लगाने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए साइड पे रख देना है। तो 1 घंटा हो चुका है और अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो मीठा सोडा है वो अच्छी तरह से धुल कर निकल जाए। अच्छी तरह से हम इनको मल लेंगे, मीठा सोडा साफ़ हो जाए। वैसे अगर आप रनिंग वाटर में धोएं तो वो और भी बेस्ट है। तो फाइनली चने मैं धो चुका हूँ, इनको करेंगे साइड पे। उसके बाद हम देख लेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। टमाटर यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का, इसको हमने बारीक काट लेना है। और उसके बाद है 2 टेबलस्पून दाल मसूर, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही अदरक की पेस्ट, 2 टेबलस्पून पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें, यानी इनको आपने क्रश कर लेना है। और उसके बाद है जी प्याज एक बड़े साइज़ का, इसको हमने बारीक काट लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइसेस की। उसमें है 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी का, 1 टेबलस्पून ही अजवाइन का, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा लिया है गरम मसाला। और लास्ट में है जी नमक। नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका, वैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम मूव करते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे 1 प्याली घी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को। प्याज को हम थोड़ा सा कुक करेंगे, बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे। लहसुन की पेस्ट को शामिल करेंगे, अदरक की पेस्ट। अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। और अब हम शामिल करेंगे स्पाइसेस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2-3 मिनट कुक करेंगे। सब्ज़ मिर्चें कूटी हुई इनको शामिल करेंगे। 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से हिलाकर पकाएंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 प्याली पानी की, ताकि जो मसाला है आपका नीचे लगने से बच जाए। अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चनों को। तो चलिए शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दाल मसूर के। दाल मसूर को शामिल करने से जो ग्रेवी है आपकी, यानी जो मसाला है चनों का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो इसलिए हम दाल मसूर का इस्तेमाल करेंगे। एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 जग पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को शामिल करने के बाद हम एक बार अच्छी तरह से चनों को हिलाकर मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे ढाँप के रख देना है। तो ये जो तरीका है चने पकाने का, ये है बग़ैर प्रेशर के। अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप प्रेशर लगाकर 5-6 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं। बग़ैर प्रेशर के जो चनों का टेस्ट होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो इस वजह से हमने प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना। तो 2 घंटे हमारे यहाँ पे हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि चने अच्छी तरह से गल गए हैं या नहीं। तो माशाल्लाह चने हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के डन हो चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद 4-5 मिनट पका लेंगे ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बिल्कुल लिटल सी आपने गाढ़ी कर लेनी है।
1 टेबलस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च का। तो ये आपने जो काली मिर्च और गरम मसाला है एंड पे शामिल करना है। 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला। इन दोनों स्पाइसेस को आपने एंड पे शामिल करना है। एक बार अच्छी तरह से हिलाकर चनों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम धनिए और अदरक से थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह हमारे चने रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इनको डिश आउट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार चने, हमारे लाहौरी चने रेडी हैं। तो ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।